बहुत समय पहले सुदर्शनपुर नामक एक राज्य था जो घने जंगलों और शांत नदियों से घिरा हुआ था। राज्य के राजा महेंद्र सेन न्यायप्रिय और वीर थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन एक संकट की आहट दूर जंगल की गहराई में महसूस हो रही थी। राजा की बेटी राजकुमारी चंद्रप्रभा न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और दयालु भी थी। उसकी दृष्टि दूर तक जाती और उसकी समझ सभी समस्याओं को हल करने में मदद करती। गांव वाले कहते थे, चंद्रप्रभा केवल राजकुमारी नहीं, बल्कि राज्य की असली शक्ति है। एक दिन जंगल में अचानक राक्षस दंभकासुर प्रकट हुआ, जिसने राज्य की सीमाओं में आतंक फैलाना शुरू किया। उसकी मंशा थी राज्य को डराकर धन और सत्ता पर कब्जा करना। राजा महेंद्र सेन ने अपने सभी योद्धाओं को बुलाया और कहा, कोई भी योद्धा उसका सामना करने में असमर्थ है। इसे केवल किसी की साहस और बुद्धिमत्ता से ही रोका जा सकता है। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने राजा से निवेदन किया, पिताजी, मुझे अनुमति दें। मैं इस दुष्ट राक्षस का सामना कर सकती हूं। मेरी योजना है कि मैं उसके जाल में फंसने के बजाय उसकी चाल समझकर राज्य को बचाऊं। राजा ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन राजकुमारी की दृढ़ता देखकर अंततः अनुमति दे दी। यदि तुमने ठान लिया है तो भगवान तुम्हारे साथ होंगे, पर ध्यान रखना, यह केवल साहस नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी है। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने अपने विश्वास पात्र सैनिक अर्जुन और विवेकपूर्ण सलाहकार गुरुशंकर को साथ लिया। तीनों ने घने जंगल की ओर यात्रा शुरू की। जंगल गहरा और रहस्यमय था। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली, जिसके पार करना कठिन था। तभी नदी के किनारे एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, इस जंगल में केवल वही सुरक्षित रहेगा जो न केवल बहादुर हो, बल्कि अपने हृदय में सत्य और दया का धारण करे। राजकुमारी ने साधु का अभिवादन किया और कहा, हम केवल अपने राज्य और लोगों की रक्षा के लिए आए हैं, हमें मार्ग दिखाएं। साधु मुस्कुराया और एक छिपे हुए पथ का रहस्य बतलाया। यह पथ उन्हें राक्षस के किले तक सुरक्षित पहुंचाता, लेकिन केवल तभी जब वे सत्य और दया का पालन करेंगे। जंगल में आगे बढ़ते हुए चंद्रप्रभा और उनके साथियों ने देखा कि राक्षस ने जाल बिछा रखा था, जिसमें भ्रमित होने पर लोग खो जाते। कई बार अंधेरे में उन्हें डर भी लगा, लेकिन चंद्रप्रभा ने साहस और बुद्धिमत्ता से सही मार्ग चुना और अपने साथियों को भी सुरक्षित रखा। किले में पहुंचने पर राक्षस दंभकासुर ने उन्हें देखा। उसका विशाल शरीर और भयावह आंखें देखकर अर्जुन डर गया, लेकिन चंद्रप्रभा ने अपने हृदय में साहस का दीपक जलाया। राक्षस ने कहा, मालकिन, यदि तुम सच में बहादुर हो तो मेरी 3 चुनौतियों को पार कर दिखाओ, नहीं तो तुम्हारा राज्य और लोग मेरे अधीन हो जाएंगे। पहली चुनौती। राक्षस ने कहा कि उन्हें सत्य और झूठ के बीच अंतर करना होगा। उसने 2 कुएं बनाए, एक में सत्य का जल और दूसरे में झूठ का जल। यदि कोई झूठा जल पी लेता तो वह हमेशा के लिए भ्रमित हो जाएगा। चंद्रप्रभा सोचकर कहा, हम अपनी बुद्धिमत्ता से सत्य जल का चयन करेंगे। उसने सावधानी पूर्वक पानी को छुआ, झूठ की गंध को पहचाना और सत्य का जल चुना। सभी सुरक्षित रहे। दूसरी चुनौती। राक्षस ने एक भ्रमित कक्ष बनाया, जिसमें कई दरवाजे थे। कुछ दरवाजों के पीछे प्रलोभन और लालच, और कुछ के पीछे सत्य और न्याय छिपे थे। चंद्रप्रभा ने अपने साथियों को समझाया, लालच और डर से मार्ग न चुनो, केवल सही और न्याय संगत मार्ग पर चलो। उनके आत्मविश्वास और धैर्य से सभी सही रास्ते से किले के अंदर पहुंचे। तीसरी चुनौती। राक्षस ने उनके सामने सिंहासन रखा, जिस पर बैठने वाला तुरंत उसकी शक्ति के अधीन हो जाता। चंद्रप्रभा ने कहा, सिंहासन पर बैठने का अर्थ है अपनी स्वतंत्रता खो देना। हमें अपनी बुद्धि और साहस से लड़ना होगा, न कि शक्ति के लालच में फंसना। उसने तलवार और अपने वचनबद्ध आत्मबल का उपयोग कर राक्षस की चाल को मात दी। अंततः राक्षस हार गया। उसने कहा, तुमने केवल शारीरिक साहस नहीं दिखाया, बल्कि सत्य, बुद्धि और धैर्य से मुझे पराजित किया। तुम सच्चाई की प्रतीक हो। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने उसे माफ कर दिया और कहा, तुम्हारा दुष्ट होना तुम्हारी पसंद थी, अब तुम बदल सकते हो और अपने कर्म सुधार सकते हो। राक्षस दंभकासुर ने डर और अपराध बोध के बीच अपनी गलती स्वीकार की और जंगल में पुनः शांति स्थापित करने का वचन दिया। राजकुमारी चंद्रप्रभा राज्य लौट गई,
उसका साहस, बुद्धि और दया पूरे राज्य में फैल गई। राजा महेंद्र सेन ने उसका स्वागत करते हुए कहा, चंद्रप्रभा, तुम केवल मेरी बेटी नहीं बल्कि इस राज्य की सच्ची रक्षक हो। तुम्हारे साहस से हमारे लोग सीखेंगे कि शक्ति केवल बल से नहीं बल्कि सत्य और न्याय से आती है। गांव वाले और सैनिकों ने भी उसकी वीरता की सराहना की। अर्जुन और गुरु शंकर ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक स्त्री इतनी निडर और बुद्धिमान हो सकती है। यह हमारे लिए एक शिक्षा है। चंद्रप्रभा ने सबको याद दिलाया, साहस का अर्थ केवल तलवार चलाना नहीं है। साहस है सत्य बोलने का, न्याय करने का और दया रखने का। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने राक्षस दंभकासुर को परास्त कर राज्य लौटने के बाद देखा कि सुदर्शनपुर अभी भी उसके सामने के संकटों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। जंगल में रह रहे राक्षसों के डर से कई गांव वाले भयभीत थे और व्यापार धीरे धीरे ठहर गया था। चंद्रप्रभा ने तय किया कि केवल राक्षस को हराने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे राज्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए संरचना और नीति की आवश्यकता थी। उसने राजा महेंद्र सेन से कहा, पिताजी, हमें केवल डर से शासन नहीं करना चाहिए। हमें लोगों में साहस, ज्ञान और एकता का बीज बोना होगा। राजा महेंद्र सेन ने उसकी योजना सुनी और कहा, तुम सही कह रही हो। तुम्हारा साहस अब राज्य के लिए मार्गदर्शन बनेगा। तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिए? चंद्रप्रभा ने पहले सैनिकों का प्रशिक्षण शुरू किया। उसने नए नियम बनाए कि केवल ताकतवर योद्धा नहीं बल्कि सत्य, न्याय और धैर्य से संपन्न योद्धा ही सेना में शामिल होंगे। राजकुमारी ने गांवों में जाकर सत्य और साहस की शिक्षा भी दी। उसने गांव वालों से कहा, यदि आप डर से भागते रहेंगे तो कोई भी संकट हमेशा आपके ऊपर हावी रहेगा। साहस वही दिखाता है जो अपनी बुद्धि और धैर्य से समस्याओं का समाधान करता है। वह बच्चों को जंगल में सुरक्षा के नियम और अपने अधिकारों के महत्व के बारे में सिखाती। महिलाओं को भी उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। कुछ ही वर्षों में सुदर्शनपुर के गांव शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बन गए। महिलाओं ने अपने हाथों से कृषि और व्यवसाय शुरू किए। लड़कों ने साहस और नैतिकता में प्रशिक्षण लिया। एक दिन एक विदेशी सेनापति राज्य पर आक्रमण करने आया। उसने कहा, यह राज्य अब हमारा होगा, कोई भी इसे रोक नहीं सकता। संपूर्ण सेना डर गई, लेकिन चंद्रप्रभा ने कहा, हमें केवल तलवार उठाने से काम नहीं चलेगा। हमें उनकी चाल को समझकर रणनीति बनानी होगी। उसने अपनी बुद्धि और पूर्व योजना का उपयोग किया। उसने विदेशी सेनापति को एक संरचित युद्ध क्षेत्र में आमंत्रित किया। उसने जंगल में छुपे हुए घातक जाल तैयार किए। सैनिकों को बताया कि दुष्टों का लालच और अहंकार उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। महिलाओं और बच्चों ने सुरक्षा और सूचना का काम संभाला ताकि सेना को हर कदम पर सहायता मिल सके। विदेशी सेनापति चंद्रप्रभा की चालों और रणनीति देखकर हैरान रह गया। अंततः उसकी सेना बिना लड़ाई हारकर पीछे हट गई। राज्य में फिर से शांति और विश्वास लौट आया। चंद्रप्रभा ने देखा कि केवल बाहरी खतरे ही नहीं बल्कि आंतरिक भ्रष्टाचार और भय भी राज्य के लिए खतरनाक हैं। उसने न केवल प्रशासनिक सुधार किए बल्कि लोकतांत्रिक नीतियां लागू की। गांवों में लोकसभा का गठन किया जहां लोग अपने नेता चुनते। न्यायप्रियता सुनिश्चित करने के लिए न्याय मंडल का निर्माण किया। प्रत्येक गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र बनाए। राज्य में सुधार और संगठन देखकर लोग बोले, राजकुमारी चंद्रप्रभा केवल बहादुर नहीं बल्कि सच्ची मार्गदर्शक और न्यायप्रिय नेता है। राजा महेंद्र सेन गर्व से बोले, चंद्रप्रभा ने यह साबित कर दिया कि सच्चा साहस केवल शक्ति में नहीं बल्कि बुद्धि, दया और सत्य में है। सुदर्शनपुर के लोग अब पूरी तरह से शांति और समृद्धि में जी रहे थे। राजकुमारी चंद्रप्रभा के नेतृत्व में राज्य ने सिर्फ बाहरी हमलों से ही नहीं बल्कि आंतरिक समस्याओं और सामाजिक असमानताओं से भी विजय प्राप्त की थी। लेकिन चंद्रप्रभा जानती थी कि सच्ची सुरक्षा और प्रगति तभी कायम रहेगी जब भविष्य की पीढ़ियां भी साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय हों। चंद्रप्रभा ने राज्य में विद्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की। वहां बच्चों और युवाओं को न केवल पढ़ाई की शिक्षा दी जाती बल्कि साहस, सत्य और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती। एक दिन उसने कहा, सत्य बोलने का साहस, न्याय करने की क्षमता
और दूसरों के प्रति दया ही सच्ची शक्ति है। यह शक्ति केवल तलवार या धन से नहीं मिलती। बालकों और युवाओं ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय को अपनाएंगे। गांवों में महिलाएं भी अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुईं। उन्होंने स्वयं की सुरक्षा, शिक्षा और सामाजिक सेवा में योगदान देना शुरू किया। चंद्रप्रभा ने उन्हें समझाया, सत्य और साहस सिर्फ पुरुषों का गुण नहीं है। हर नारी में शक्ति और बुद्धि है, जिसे पहचानना और इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह राज्य में सत्य, साहस और न्याय की संस्कृति मजबूत हुई। केंद्र बनाए। राज्य में सुधार और संगठन देखकर लोग बोले, राजकुमारी चंद्रप्रभा केवल बहादुर नहीं, बल्कि सच्ची मार्गदर्शक और न्यायप्रिय नेता है। राजा महेंद्र सेन गर्व से बोले, चंद्रप्रभा ने यह साबित कर दिया कि सच्चा साहस केवल शक्ति में नहीं, बल्कि बुद्धि, दया और सत्य में है। सुदर्शनपुर के लोग अब पूरी तरह से शांति और समृद्धि में जी रहे थे। राजकुमारी चंद्रप्रभा के नेतृत्व में राज्य ने सिर्फ बाहरी हमलों से ही नहीं, बल्कि आंतरिक समस्याओं और सामाजिक असमानताओं से भी विजय प्राप्त की थी। लेकिन चंद्रप्रभा जानती थी कि सच्ची सुरक्षा और प्रगति तभी कायम रहेगी जब भविष्य की पीढ़ियां भी साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय हों। चंद्रप्रभा ने राज्य में विद्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की। वहां बच्चों और युवाओं को न केवल पढ़ाई की शिक्षा दी जाती, बल्कि साहस, सत्य और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती। एक दिन उसने कहा, सत्य बोलने का साहस, न्याय करने की क्षमता और दूसरों के प्रति दया ही सच्ची शक्ति है। यह शक्ति केवल तलवार या धन से नहीं मिलती। बालकों और युवाओं ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय को अपनाएंगे। गांवों में महिलाएं भी अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुईं। उन्होंने स्वयं की सुरक्षा, शिक्षा और सामाजिक सेवा में योगदान देना शुरू किया। चंद्रप्रभा ने उन्हें समझाया, सत्य और साहस सिर्फ पुरुषों का गुण नहीं है। हर नारी में शक्ति और बुद्धि है, जिसे पहचानना और इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह राज्य में सत्य, साहस और न्याय की संस्कृति मजबूत हुई। 1 वर्ष बाद सुदर्शनपुर पर प्रचंड तूफान और बाढ़ आई। नदी का जल अत्यधिक बढ़ गया और कई गांव जलमग्न हो गए। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया। उसने कहा, हमारा साहस केवल युद्ध में काम नहीं आता, संकट में संयम और योजना भी साहस है। साथियों के साथ उसने गांवों में खाद्य और सुरक्षित आश्रय पहुंचाया। लोगों को चेतावनी दी कि नदी के किनारे न जाएं और सभी गांवों में सुरक्षा सुनिश्चित की। चंद्रप्रभा ने खुद भूकंप और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों की मदद की, उन्हें आश्वस्त किया और उनके डर को दूर किया। राज्य के लोग उसकी साहसिक और निडर नेतृत्व क्षमता देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, राजकुमारी ने न केवल राक्षसों से, बल्कि प्रकृति की चुनौतियों और सामाजिक समस्याओं से भी हमें बचाया। इस घटना के बाद चंद्रप्रभा का नाम और भी अधिक सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया गया। राज्य में उसकी शिक्षाएं फैल गईं। सत्य बोलना और न्याय करना हर नागरिक का कर्तव्य है। साहस का अर्थ केवल लड़ाई में नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता में भी है। नारी की शक्ति समाज और राज्य की नींव मजबूत करती है। चंद्रप्रभा ने अपने शासनकाल में न केवल राज्य को सुरक्षित बनाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा और प्रेरणा भी दी। राजा महेंद्र सेन गर्व से बोले, चंद्रप्रभा ने दिखा दिया कि सच्चा नेतृत्व और साहस केवल पुरुषों में नहीं होता। नारी का साहस समाज और राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने सुदर्शनपुर में मंदिर और पुस्तकालय की स्थापना की। वहां युवाओं को साहस, न्याय और सत्य की कहानियां पढ़ाई जाती थीं। कहा जाता है कि आज भी लोग सुदर्शनपुर की गलियों में उसके साहस और न्यायप्रियता की कहानियां सुनाते हैं। उसकी कहानी हर नारी और युवा को प्रेरित करती है कि साहस और बुद्धि से बड़ी कोई शक्ति नहीं। सत्य, न्याय और दया का पालन ही समाज और राज्य की स्थायी रक्षा करता है। नारी का साहस पूरे समाज और राष्ट्र को बदल सकता है। सुदर्शनपुर में उसकी विरासत अब भी जीवित है।
सत्य की राह, साहस और न्याय की शक्ति सभी में जीवंत है। तो दोस्तों, सच्ची शक्ति सत्य, बुद्धि और साहस से मिलती है। नारी का नेतृत्व समाज और राज्य के लिए अमूल्य है। संकट और प्राकृतिक आपदा में भी धैर्य, योजना और साहस सबसे बड़ी रक्षा है। शिक्षा और प्रेरणा ही आने वाली पीढ़ियों की स्थायी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करती हैं।